नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जो आपकी जिंदगी को 1% नहीं बल्कि 100% बेहतर बना सकती है। क्या आप भी हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बार कोशिश की फिर भी अच्छी आदतें क्यों नहीं टिकती या बुरी आदतें क्यों नहीं जाती? तो दोस्त, अब जवाब मिलेगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स में से एक एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखने वाले हैं जेम्स क्लियर, जो खुद एक हैबिट बिल्डिंग एक्सपर्ट है। ये किताब आपको सिखाती है कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी कामयाबी ला सकती हैं, कैसे आइडेंटिटी बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है और कैसे कंसिस्टेंसी से आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। याद रखो भाई, सक्सेस कोई एक दिन का काम नहीं होता, वो रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होता है। इस वीडियो में हम इस किताब को 6 पावरफुल पार्ट्स में बांटकर आपको आसान भाषा में समझाएंगे। हर पार्ट में होगी असली किताब की 100% सच्ची जानकारी, रियल लाइफ उदाहरण और हर सेक्शन के बाद एक ऐसा सवाल जो आपको मजबूर कर देगा आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स का पहला पार्ट, क्योंकि आज की छोटी आदतें ही कल का बड़ा बदलाव बनाती हैं। पार्ट 1, आदतों की ताकत, द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस किताब की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर आइडिया से करते हैं, छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियां। वे कहते हैं हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस तरह पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ बड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही अच्छी या बुरी आदतें भी समय के साथ हमारे जीवन का आकार तय करती है। 1% का जादू, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% गिरते हैं तो अंत में आप लगभग शून्य रह जाते हैं। यानी परिवर्तन एकदम से नहीं आता, वह धीरे धीरे रोजाना के छोटे प्रयासों से आता है। छोटे फैसले, छोटी आदतें, रोजाना की दिनचर्या, यही आपकी सफलता की असली नींव है। छोटा बदलाव, बड़ा असर, एटॉमिक पावर। एटॉमिक शब्द का अर्थ है बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली। जैसे एक एटम छोटा होता है लेकिन उसमें बम जैसी ताकत छिपी होती है, वैसे ही एक छोटी आदत भी समय के साथ आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी आदतें जो बड़ी शक्ति रखती हैं। लक्ष्य नहीं, सिस्टम मायने रखता है। लेखक कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम, दैनिक आदतों तक गिरते हैं। लोग सोचते हैं कि सफल लोग बेहतर लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग बेहतर सिस्टम बनाते हैं, यानी रोजाना की ऐसी आदतें जो उन्हें लक्ष्य तक ले जाएं। उदाहरण के लिए, लक्ष्य है वजन कम करना, लेकिन सिस्टम है रोजाना सही खाना, एक्सरसाइज करना, नींद पूरी लेना। अगर सिस्टम मजबूत है तो लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। रियल लाइफ उदाहरण, सचिन तेंदुलकर को लीजिए। उनकी सफलता उनके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनके रोजाना के अभ्यास और आदतों की वजह से आई। हर दिन वो अपने शॉट्स को घंटों प्रैक्टिस करते थे, मैच हो या न हो। उन्होंने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे सबसे बड़ा बैट्समैन बनना है, बल्कि उन्होंने रोजाना सही आदतों पर ध्यान दिया और वही आदतें उन्हें उस स्तर तक ले गईं। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। जेम्स क्लियर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता कोई एक बार की घटना नहीं होती, ये रोजाना की आदतों का परिणाम होती है। आपका आज का जीवन आपकी कल की आदतों का नतीजा है और आपका आने वाला जीवन आज की आदतों से बनेगा। बदलाव धीरे आता है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स बताते हैं कि जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको उसका कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता। इसे कहते हैं लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई संभावना। यह वैसा है जैसे बर्फ 0 डेग सी पर रखी हो और आप तापमान बढ़ा रहे हो, 1 DG, 2 डेग, 3 डेग, कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही तापमान 1 DG से 0 डेगी से 1 डेग ऊपर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। पॉइंट, बदलाव धीरे धीरे होता है, पर एक मोड़ पर आकर तूफान बन जाता है। इसलिए शुरुआती धीमे परिणाम से
निराश न हो। क्यूरियस बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने और 1 साल तक लगातार आदतों पर काम करें, तो क्या आप अपनी पढ़ाई, करियर, रिश्तों या फिटनेस में ऐसा स्तर नहीं पा सकते जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? सोचिए, कौन सी एक छोटी आदत है जो आप आज से शुरू करें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है? जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अंत में एक लाइन, आप जो बार बार करते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए खुद को बदलने की सबसे अच्छी जगह है अपनी आदतों को बदलना। पार्ट 2, आदत कैसे बनती है, हाउ हैबिट्स वर्क। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत के बनने की एक स्पष्ट साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती है जो 4 मुख्य चरणों में बंटी होती है। इसे वो कहते हैं द हैबिट लूप। आदतों का चक्र, इसमें 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। 1, क्यू, संकेत। 2, क्रेविंग, लालसा, इच्छा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4, रिवॉर्ड, इनाम। इन्हीं 4 स्टेप्स से हर आदत बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। फर्स्ट, क्यू, संकेत या ट्रिगर। हर आदत की शुरुआत एक संकेत, ट्रिगर से होती है, जो आपके मस्तिष्क को यह बताता है कि कोई आदत शुरू करनी है। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल देखना, चाय पीने के साथ सिगरेट की तलब क्यू वातावरण से आता है। जगह, समय, लोग, भावनाएं या पिछली किसी आदत से जुड़ा हुआ हो सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर एनवायरनमेंट ऑफ्टन ड्राइव्स योर बिहेवियर मोर देन योर मोटिवेशन। यानी आपका वातावरण आपकी आदतों को प्रेरणा से ज्यादा प्रभावित करता है। सेकंड, क्रेविंग, लालसा या इच्छा। क्यू के बाद हमारे अंदर एक इच्छा या लालसा पैदा होती है। यह क्रेविंग खुद आदत के लिए नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा मिलने वाले भावनात्मक परिवर्तन के लिए होती है। जैसे मोबाइल चेक करने की आदत क्रेविंग नहीं है, क्रेविंग है बोर्ड होने पर डोपामीन की तलाश। स्मोक करने की क्रेविंग नहीं, क्रेविंग है स्ट्रेस से आराम। जेम्स लिखते हैं, वॉट यू क्रेव इज नॉट द हैबिट इटसेल्फ बट द चेंज इन स्टेट इट डिलीवर्स। यानी आप आदत की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले अनुभव की इच्छा करते हैं। थर्ड, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया या क्रिया। यह वह समय होता है जब आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई क्रिया करते हैं, यानी आपकी आदत के रूप में किया गया व्यवहार। रिस्पॉन्स इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आप इसे करने में सक्षम हैं, क्या यह आपके लिए आसान या कठिन है। यही कारण है कि आसान आदतें ज्यादा टिकती हैं और कठिन आदतें छूट जाती हैं। फोर्थ, रिवॉर्ड, इनाम या संतुष्टि। हर आदत का अंतिम चरण है इनाम। यह रिवॉर्ड ही वह कारण होता है जिसके कारण हमारा दिमाग उस आदत को फिर से दोहराना चाहता है। इनाम 2 काम करता है। 1, यह हमें संतुष्टि देता है, प्लेजर। 2, यह दिमाग में उस आदत को स्थायी बनाता है, मेमोरी रीइंफोर्समेंट। हर बार रिवॉर्ड मिलने पर दिमाग सिग्नल करता है, यह दोबारा करो। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए राहुल नाम का लड़का हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम चेक करता है। क्यू, उसने किताब खोली। क्रेविंग, दिमाग को डोपामीन चाहिए क्योंकि पढ़ाई में बोरियत है। रिस्पॉन्स, वह इंस्टाग्राम खोलता है। रिवॉर्ड, उसे एंटरटेनिंग कंटेंट मिलता है, दिमाग को डोपामीन मिलता है। धीरे धीरे उसका दिमाग सीख जाता है। पढ़ाई इन बोरियत, इंस्टाग्राम टुन आनंद। यह आदत मजबूत होती जाती है। सारांश, जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत को तोड़ने या बनाने के लिए हमें इन 4 स्टेप्स को समझना और उसमें बदलाव लाना होगा। अगर आप आदत बनाना चाहते हैं, क्यू को स्पष्ट करें, क्रेविंग को आकर्षक बनाएं, रिस्पॉन्स को आसान बनाएं और रिवॉर्ड को संतोषजनक रखें। और अगर आदत तोड़नी है, क्यू को छुपाएं, क्रेविंग को बदसूरत बनाएं, रिस्पॉन्स को कठिन बनाएं और रिवॉर्ड को निराशाजनक बनाएं। इंपॉर्टेंट सजेशन, अब सोचिए, आपकी एक बुरी आदत कौन सी है और उसका क्यू क्या है? क्या आप सिर्फ उस क्यू को हटाकर उस आदत को तोड़ सकते हैं, या क्या आप एक नई अच्छी आदत की शुरुआत एक छोटे से क्यू से कर सकते हैं? याद रखिए, अगर आप आदतों का साइकिल समझ गए तो आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय कर सकते हैं। अंत में एक लाइन, आदतें कोई रहस्य नहीं है, वे एक सिस्टम है और सिस्टम को बदला जा सकता है। अब बारी आपकी है। इस नॉलेज को सिर्फ पढ़िए मत,
आज से एक आदत पर इसे लागू कीजिए। पार्ट 3, अच्छी आदत कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम अपनी छोटी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सही तरीके से बनाए रखें तो ये आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन अच्छी आदतें बनाना आसान क्यों नहीं होता? इसका जवाब है सिस्टम की कमी। लोग इच्छा रखते हैं लेकिन सही प्रक्रिया नहीं अपनाते। इसलिए लेखक हमें 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं जो किसी भी अच्छी आदत को आसानी से बनाने में मदद करते हैं। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिल्डिंग गुड हैबिट्स। 1. मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाएं। 3. मेक इट ईजी, इसे आसान बनाएं। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाएं। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस, आदत को स्पष्ट बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कई बार हम किसी अच्छी आदत को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि हमने उसके लिए कोई स्पष्ट संकेत क्यों तय नहीं किया। उपाय, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, नियत कार्य योजना अपनाएं। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। यह स्पष्ट समय और स्थान तय करता है। हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़ना, अपनी मौजूदा आदत से नई आदत को जोड़ें। जैसे मैं चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। इस तरह से आदत एक दूसरे से जुड़कर मजबूत बनती है। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव, आदत को आकर्षक बनाएं। हम उन्हीं चीजों की ओर खींचते हैं जो हमें आनंददायक या प्रेरक लगती हैं। अगर अच्छी आदत उबाऊ लगेगी तो हम उसे नहीं अपनाएंगे। उपाय, टेम्पटेशन बंडलिंग, लालसा जोड़ना अपनाएं, यानी किसी अच्छी आदत को किसी आनंददायक चीज से जोड़िए। जैसे मैं अपनी पसंदीदा म्यूजिक तभी सुनूंगा जब मैं वॉकिंग कर रहा हूं। इसे एक चैलेंज या रिवॉर्ड गेम में बदल दें ताकि दिमाग को रिवॉर्ड मिले। थर्ड, मेक इट इजी, आदत को आसान बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, डोंट फोकस ऑन डूइंग मोर, फोकस ऑन डूइंग लेस मोर कंसिस्टेंटली, यानी रुकावटों को कम करें, ज्यादा करने पर नहीं, बार बार थोड़ा करने पर ध्यान दें। उपाय, अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदत खुद से हो जाए। जैसे किताब बिस्तर के पास रखें, जूते बाहर रखें ताकि सुबह वॉक के लिए याद रहे। 2 मिनट रूल अपनाएं, हर नई आदत को 2 मिनट में शुरू होने लायक छोटा बनाएं। जैसे जिम जाओ, जूते पहनकर दरवाजे तक जाना। छोटी शुरुआत से आदत बनती है, बड़ी नहीं। फोर्थ, मेक इट सैटिस्फाइंग, आदत को संतोषजनक बनाएं। अगर कोई आदत तुरंत खुशी देती है तो दिमाग उसे दोहराना चाहता है, इसलिए अच्छी आदतों को भी थोड़ा इनाम देना जरूरी है। उपाय, हैबिट ट्रैकर बनाएं जिससे हर बार आदत पूरी करने पर टिक लगाएं और विजुअल प्रगति दिखे। खुद को सराहें, जैसे अरे वाह, मैंने आज भी नहीं छोड़ा। दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए आदत को पूरा करने का कुछ आनंद जरूर रखें। रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए नेहा को रोज सुबह किताब पढ़ने की आदत बनानी है। उसने किताब को अपने बेड के पास रखा, ऑब्वियस। उसने नियम बनाया, मैं किताब तभी पढ़ूंगी जब चाय पी रही हूं, अट्रैक्टिव, टेम्पटेशन बंडलिंग। उसने शुरुआत सिर्फ 5 पेज से की, इजी 2 मिनट रूल। हर दिन पढ़ने के बाद कैलेंडर पर टिक लगाती है, सैटिस्फाइंग विजुअल रिवॉर्ड। 3 हफ्तों में वह हर दिन 20 मिनट पढ़ने लगी, बिना ज्यादा मेहनत के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सोचिए, क्या आप किसी एक अच्छी आदत को आज से शुरू कर सकते हैं अगर वह सिर्फ 2 मिनट की हो? जैसे किताब खोलना, जूते पहनना, पानी पीना, या सिर्फ 1 मिनट ध्यान लगाना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी, यानी लगातार छोटे प्रयास एक बार के बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। अंत में एक लाइन, छोटा शुरू करें लेकिन रोज करें, यही अच्छी आदतों का असली राज है। तो बताइए, कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे आप आज से अपनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। पार्ट 4, बुरी आदतें कैसे छोड़ें, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर काफी नहीं है। हमें एक सिस्टम बनाना होगा जो उस बुरी आदत को असहज, अप्रभावी और अनाकर्षक बना दे।
जिस तरह अच्छी आदत बनाने के लिए 4 नियम थे, बुरी आदतें छोड़ने के लिए उन्हीं नियमों को उल्टा करके लागू करना होता है। 4 इन्वर्जन लॉज, 4 विपरीत नियम। 1 मेक इट इनविजिबल, उसे अदृश्य बनाएं। 2 मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे अनाकर्षक बनाएं। 3 मेक इट डिफिकल्ट, उसे कठिन बनाएं। 4 मेक इट अनसैटिस्फाइंग, उसे असंतोषजनक बनाएं। फर्स्ट, मेक इट इनविजिबल, आदत को अदृश्य बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कांट बी एडिक्टेड टू अ हैबिट दैट यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू, यानी जिस आदत के संपर्क में आप नहीं आते उसकी लत नहीं लगती। उपाय, बुरी आदतों से जुड़ी चीजें दृष्टि से हटा दें। टीवी देखना कम करना है, रिमोट छुपा दें। जंक फूड नहीं खाना, घर में मत रखें। सोशल मीडिया कम करना है, ऐप्स को फोन के पहले पेज से हटा दें या लॉग आउट कर दें। ट्रिगर हटाओ, आदत कमजोर। सेकंड, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे अनाकर्षक बनाएं। हमें बुरी आदत से जुड़ी लालसा, क्रेविंग को खत्म करना होगा। इसके लिए जरूरी है उस आदत के लॉन्ग टर्म नुकसान पर ध्यान देना। उपाय, खुद से सवाल पूछें, यह आदत मेरे भविष्य को कैसे बर्बाद कर रही है? विजुअलाइजेशन करें, अगर मैंने यही आदत 5 साल तक जारी रखी तो मेरा जीवन कैसा होगा? जेम्स कहते हैं, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ अवॉइडिंग द हैबिट, यानी उस आदत से बचने के फायदे को अपने सामने लाओ। थर्ड, मेक इट डिफिकल्ट, उसे कठिन बनाएं। हर बार जब हम किसी आदत को दोहराते हैं वह आसान लगने लगती है, इसलिए उसे तोड़ने का सबसे आसान तरीका है रास्ते में रुकावटें डालना। उपाय, एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि आदत करना मुश्किल हो जाए। अगर देर रात यूट्यूब चलाते हैं तो वाईफाई रात में बंद कर दें। ऐप्स के लिए पासवर्ड सेट करें जिसे कोई और जानता हो। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाएं। फ्रिक्शन बढ़ाएं, यानी आदत को पूरा करने में मेहनत लगे। जितनी ज्यादा रुकावट उतनी कम दोहराव। फोर्थ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, उसे असंतोषजनक बनाएं। हर आदत का आधार होता है इनाम, रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड हटा दो या उसे नेगेटिव बना दो तो आदत भी कमजोर पड़ती है। उपाय, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जैसे किसी दोस्त से कहिए, अगर मैं फिर से इंस्टाग्राम पर फालतू स्क्रॉल करते पकड़ा गया तो 100 रुपए तुम्हारे। पेन जुड़ गया, आदत कम होगी। खुद से डील करें, अगर मैंने ये आदत तोड़ी तो खुद को इनाम दूंगा, नहीं तो नुकसान सहूंगा। जेम्स कहते हैं, मेक द कॉस्ट ऑफ बैड हैबिट्स पब्लिक एंड पेनफुल, यानी बुरी आदत की कीमत को सार्वजनिक और पीड़ादायक बनाओ। रियल लाइफ उदाहरण, अमित को बार बार मोबाइल पर इंस्टाग्राम देखने की आदत थी। उसने क्या किया? उसने इंस्टाग्राम को फोन से अनइंस्टॉल किया, इनविजिबल। खुद को रोज ये याद दिलाया, मैं जो समय इंस्टाग्राम पर बर्बाद करता हूं वही समय मेरी जिंदगी बदल सकता है, अनअट्रैक्टिव। उसने फोन को लॉक बॉक्स में बंद करना शुरू कर दिया, सिर्फ 1 बार दिन में निकाले, डिफिकल्ट। उसने अपने दोस्त से वादा किया, अगर दोबारा दिन में 3 बार से ज्यादा इंस्टाग्राम खोला तो 200 रुपए देगा, अनसैटिस्फाइंग। 1 महीने बाद उसकी आदत 80% तक कम हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सोचिए, आपकी जिंदगी की एक ऐसी बुरी आदत कौन सी है जिसे अगर आज आपने तोड़ दी तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? क्या आप उस आदत का ट्रिगर आज ही छुपा सकते हैं? याद रखिए, बुरी आदतें तभी टूटती हैं जब उन्हें दोहराना आसान नहीं, मुश्किल बना दिया जाए। अंत में एक लाइन, आदतें तो बदलती हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं की जो बदलने का सिस्टम अपनाते हैं। अब बारी आपकी है, एक बुरी आदत चुनिए और उस पर ये 4 उल्टे नियम आज से लागू कीजिए, फर्क दिखेगा। पार्ट 5, आइडेंटिटी चेंज, असली गेम चेंजर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव, लास्टिंग चेंज चाहते हैं तो सिर्फ गोल्स या प्रोसेस बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी होगी। आदतें 3 लेवल पर काम करती हैं। 1, आउटकम लेवल, नतीजों का स्तर, मैं 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं। 2, प्रोसेस लेवल, प्रक्रिया का स्तर, मैं जिम जाऊंगा और हेल्दी खाऊंगा। 3, आइडेंटिटी लेवल, पहचान का स्तर, मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज, अर्थात सच्चा व्यवहार परिवर्तन तब होता है जब आपकी पहचान बदलती है। मुद्दा,
जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तब आदतें आसानी से और लंबे समय तक टिकती हैं। उदाहरण से समझें, मान लीजिए कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है। अगर कोई कहे, नहीं यार, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो वह सिर्फ आउटकम और प्रोसेस पर है। लेकिन अगर वह कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह आइडेंटिटी लेवल है। वह खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहा है जो अब धूम्रपान नहीं करता। यह पहचान जब तक नहीं बदलेगी, बदलाव टिकेगा नहीं। आदत कैसे बनती है पहचान? जेम्स कहते हैं, हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, आप अपनी पहचान के पक्ष में एक वोट डालते हैं। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब, जब आप रोज लिखते हैं, आप राइटर बन रहे हैं। जब आप रोज जिम जाते हैं, आप फिट पर्सन बन रहे हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप ईमानदार इंसान बन रहे हैं। हर छोटा सा काम आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। पहचान कैसे बदलें? हाउ टू चेंज आइडेंटिटी। 1. पहचान तय करें। डिसाइड योर आइडेंटिटी। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? जैसे, मैं एक फोकस्ड व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक जिम्मेदार लीडर बनना चाहता हूं। 2. उस पहचान के अनुरूप काम करना शुरू करें। एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ लिखिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो अलार्म पर उठिए। हर बार जब आप उस पहचान के अनुसार कार्य करेंगे, आपकी नई पहचान मजबूत होती जाएगी। जेम्स कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम तक गिरते हैं, और आपकी पहचान उसी सिस्टम की नींव है। रियल लाइफ उदाहरण, राज को किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन उसने तय किया, मैं एक पढ़ाकू और सीखने वाला इंसान बनूंगा। वो हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ता था। धीरे धीरे 1 पेज से 5 पेज, फिर 10। अब वो हर महीने 2 किताबें पढ़ता है। उसकी आदत नहीं, पहचान बदल गई। अब उसे कोई कहे, तू तो नहीं पढ़ पाता, तो वो कहता है, नहीं, मैं रीडर हूं, पढ़ना मेरी पहचान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी अब तक की बुरी आदतों को अपनी पहचान बना लिया है? जैसे, मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं हो पाता, मैं फोकस नहीं कर पाता। अगर हां, तो समय है उस पहचान को बदलने का। आज ही तय कीजिए, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर रोज उस पहचान के पक्ष में एक छोटा सा वोट डालिए। अंत में एक लाइन, पहचान बदलो, फिर आदतें खुद बदलेंगी, और जब आदतें बदलेंगी, जिंदगी बदलना तय है। तो कमेंट करके बताइए, आज से आप कौन सी नई पहचान को अपनाने जा रहे हैं। पार्ट 6, कंसिस्टेंसी। लगातार बने रहो। अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज पेशेंस। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। यानी, प्रकृति का रफ्तार अपनाओ, उसका रहस्य है धैर्य। ठीक यही बात जेम्स क्लियर भी कहते हैं। असली बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन तब आता है जब आप लगातार उसे करते रहते हैं। कंसिस्टेंसी शॉस सुपर पावर। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि बड़ी बड़ी आदतें नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार करना ही असली जीत दिलाता है। जेम्स लिखते हैं, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी, आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब, जैसे पैसे को अगर रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करो तो वह बड़ा बनता है, वैसे ही अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करो तो वह आपकी जिंदगी को क्रांतिकारी रूप से बदल देता है। लेकिन कंसिस्टेंसी क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम सबको तुरंत नतीजे चाहिए। अगर 2 दिन जिम जाई और पेट अंदर ना हो तो छोड़ देते हैं। अगर 5 दिन पढ़ें और रिजल्ट न दिखे तो निराश हो जाते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं, यू नीड टू बी मोर कंसर्न्ड विथ योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विथ योर करंट रिजल्ट्स। मतलब, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, न कि फिलहाल कहां हैं। कैसे लगातार बना जाए? फर्स्ट, नेवर मिस ट्वाइस। कभी 2 बार न चूकें, गलती सबसे होती है। लेकिन अगर एक दिन आदत टूट गई तो उसे अगले दिन जरूर दोहराए। जेम्स लिखते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। यानी, एक बार छोड़ना गलती हो सकती है, 2 बार छोड़ना आदत बन सकती है। इसलिए भूल जाओ कि कल क्या हुआ, आज फिर से शुरू करो। सेकंड, एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ।
जेम्स बार बार कहते हैं कि आपका माहौल आपकी आदतों को आसान या मुश्किल बनाता है। खुद को एक ऐसे माहौल में रखो जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, टूल्स तैयार हो, जैसे किताब टेबल पर रखी हो, जिम कपड़े सामने हो। खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो भी वही करना चाहते हैं जो आप। थर्ड, मिनिमम वायबल हैबिट, कम से कम शुरू करो। कंसिस्टेंसी तब आती है जब शुरुआत आसान हो। जेम्स कहते हैं, डोंट स्टार्ट विथ व्हाट्स ऑप्टिमल, स्टार्ट विथ व्हाट्स डूएबल। मतलब सर्वश्रेष्ठ से नहीं, जो संभव है उससे शुरू करो। 1 पेज पढ़ो, 5 मिनट वॉक करो, 2 मिनट मेडिटेशन करो, लेकिन हर दिन करो, छोटा करो लेकिन छोड़ो मत। रियल लाइफ उदाहरण, अनिता एक वर्किंग वुमन थी। वह सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहती थी, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई। जेम्स क्लियर की सलाह के बाद उसने तय किया, मैं सिर्फ 2 मिनट रोज योग करूंगी। शुरुआत 2 मिनट से हुई, पर आदत बनने के बाद वह खुद 15-20 मिनट करने लगी। आज उसे योग छोड़े 1 भी दिन नहीं हुआ पिछले 9 महीनों में। कंसिस्टेंसी का जादू, धीरे लेकिन दमदार। लाइफ चेंजिंग सजेशंस। 1, बड़ी सोचो लेकिन छोटी शुरुआत करो। हर दिन एक छोटा कदम आपको एक नई पहचान तक ले जाएगा। 2, ट्रैक करो, लेकिन खुद पर दया करना मत भूलो। ट्रैकर बनाओ या कैलेंडर टिक करो, इससे कॉन्टिन्यूटी आती है। 3, डिसिप्लिन मोटिवेशन, जब मन न लगे तब भी छोटा सा काम करो, वही आगे जाकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। 4, धैर्य रखो। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक धीमी क्रांति है। नतीजे अचानक नहीं आएंगे, लेकिन यकीन मानिए जरूर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप आज की ये बातें भूल गए तो कल शायद फिर वही पुरानी आदतें आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1% भी एक्शन लिया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो आज से एक वादा कीजिए खुद से, बड़ी सोचेंगे, छोटा शुरू करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। नीचे कमेंट करके बताइए आज से आप कौन सी एक अच्छी आदत पर काम शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो दिल से वैल्यूएबल लगी हो तो इस सफर को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि बदलाव की चिंगारी एक साथ फैलती है। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों की बात करेंगे जो आपके अंदर का चैंपियन जगा देंगी। याद रखो दोस्त, छोटी आदतें बदलो, बड़ी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।